अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज था लॉन्ड्री का दिन, पर मेरे साथ एक सीन हो गया। मैं जैसे ही फजर पढ़ के ऊपर आई ना, तो नीचे हो गई टनाटन बारिश। अब मुझे समझ ना आए कि कपड़े धोऊं या ना धोऊं, क्योंकि हॉस्पिटल के और इतने सारे कपड़े जमा हो गए थे जो कि आप लोग देख भी सकते हैं, और जो मुझे रखने का ज़रा भी दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने फटाफट से मशीन लगा ली। मैंने कहा बारिश हो भी रही है ना, तो यहाँ पर ये जो शेड है इसके नीचे बारिश का कोई पानी नहीं आता, तो मैं कपड़े यहाँ रख दूंगी। तो जैसे ही मैंने मशीन चलाई, तार वार का कनेक्शन किया, तार में आ गया करंट। ओए होए, आज तो सही वाला मुझे मजा है। जैसे ही मशीन के अंदर हाथ गया, ज़ुर्र इतना बुरा वाला करंट लगा ना मुझे। लेकिन फिर भी मैं ही हूँ ना, तो मैंने फिर भी ये लकड़ी रखी हुई है यहाँ पर, लकड़ी से प्लग को ऑन ऑफ किया, ऑन ऑफ करके सारे अपने कपड़े धोए। अब जाकर फाइनली मेरे सारे कपड़े धुल गए, मशीन पैक हो गई है, सारे कपड़े सूखने के लिए रख दिए। तो अल्लाह ताला को भी मुझ पर तरस आ गया, और हल्की हल्की मीठी मीठी सी, तेज़ नहीं है ज़्यादा, मगर मीठी मीठी सी धूप है, तपिश है, तो ये कपड़े सूख जाएंगे। क्योंकि शायद मुझे कल अम्मी को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़े, उनके भी चेकअप का टाइम आ गया है। अगर मैं आज भी ये कपड़े ना धोती तो फिर मेरे ये कपड़े डिले में ही चले जाते। तो मैंने कहा आज या आर होगा या पार होगा, कपड़े धोने आज लाजमी। तो यहाँ पर सारा काम हो गया। अब नीचे जाती हूँ, ना करते भी ना 10-11 बज गए। अब नीचे जाकर अम्मी को नाश्ता देती हूँ और खुद भी नाश्ता करती हूँ। देखिए भाई यूट्यूब फैमिली, जे नाज हो गया, नो रहे कहते मुझे चीजी दोगी फिर मैं पप्पे पहनूंगा। अल्लाह, इतना इसका दिल छोटा हो गया। देखता है मैं पहले उधर होता था अपनी अम्मी के पास, अब मैं इधर हूँ। इतना उदास हो गया, देखो मुंह फेर फेर के रो रहा है। अल्लाह जी, मैं बच्चा है ना, अपनी पप्पो के पास है ना, फिर कौन हो रहा है शाम। अल्लाह मेरी जान, क्यों रो रहा है? मारा था किचने मारा था? अच्छा बस सही, चीजी भी दी है, फिर भी दिल को सुकून नहीं आ रहा। ऐसे सिस्कियाँ लेके ऐसे वाला रो, मेरे तो दिल को कुछ होता है। मैं इसको कपड़े बदली कर रही थी, बार बार देख रहे हैं, मैं अपनी अम्मी के पास नहीं जा रहा। उधर छोटा भैया लेटो, इसका दिल उनको देख देख के ऐसे हो रहा है उदास सा। देखिए भाई, मेरे बच्चे कितना प्यारा लग रहा है तैयार हो के। मेरे बच्चे तो तैयार हो गया। शाम आप तैयार हो गए हो? सारे बर्तन उठा के फेंक देता है, सारा ये जो सारा कुछ फैला हुआ है ना, क्या करते हैं, मैं भी छोटा मुन्ना हूँ, ये छोटा तकिया रख के, हशाम आ जाओ भैया वाले तकिए पे सोना, ये पे सो जाओ तकिए पे। कह रहा है कि मुझे भी वैसे ही प्यार करें जैसे छोटे भैया को करते हैं। हशाम सो जाओ इस पे, शाम इस पे सोना है, छोटे भैया के तकिए पे। नहीं सो रहा। अभी इसको बिस्किट दिया, फिर कहीं जाके ये खामोश हुआ, नहीं तो इतना चीख रहा था। फ्रेंड्स, बड़े बहन भाई अपने छोटे बहन भाइयों के लिए कितना सेक्रीफाइस करते हैं। जब से ये छोटा मुन्ना है, हशाम इसको इतना प्यार करता है, इसकी हर चीज़। जी जनाब, अब हम अपनी चुनिया को देते हैं दूध। यहाँ से ये सारी जगह किचन की मैंने साफ़ की, क्योंकि यहाँ पर जो हमने स्टैंड रखा होता ना, उसके रखने की वजह से थोड़ी स्मेल हो गई। चल आज चुनिया, चलें हम चलें, दूध लेके चलें जज्जी से शो की दूध पी। अल्लाह ताला बच्चों को कैसे सब्र दे देते हैं। अल्लाह ताला इंसान के लिए खुद ना खुद कोई वसीला बना देते हैं। देखिए ये 1 मिनट नहीं रहता था अपनी अम्मी के बगैर, और अब देखिए कैसे सब्र आ गई इसको। फ्रेंड्स, अब नीचे आके सारा घर वर धो लिया, फर्श वगैरह साफ़ कर लिया। अब अपने साफ़ सुथरे होने की बारी है, मतलब कि अब अपना शावर लेती हूँ, तैयार होती हूँ, सारा काम ख़त्म हो गया। हशाम तैयार हो गया, उसने नहा लिया। अब मैं अपना नहा धोकर फिर नमाज भी पढ़ूंगी, और अब जाकर मैं नाश्ता करूंगी। बाकी सब ने तो कर लिया, सिर्फ मेरा रह गया, और फिर रात का खाना भी बनाना है। तो फ्रेंड्स, आज के मेन्यू में है कीमा और करेले का सालन। इसमें करेले इसलिए ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे, हल्के हल्के से चंक्स नज़र आ रहे करेले के, क्योंकि हमारे घर में तीखा करेला कोई खाता नहीं है। तो पकाने से पहले मैंने एक दफ़ा अच्छे से फ्राई कर लिया था। तो अब यहाँ पर करेले में ना ही कड़वाहट होगी, ना ही कोई तीखापन होगा। और प्याज हम लोग मोटे मोटे चॉप करके डालते हैं, जिससे करेले, कीमा और प्याज। फ्रेंड्स, इतना कोई मज़े का सालन है ना, इतना कोई, मुंह में मेरा पानी आ रहा है अभी भी। मैं जब इसकी बुनाई कर रही, इतनी कोई यम सी खुशबू आ रही है ना, दिल करता है कि अभी पकते के साथ ही खा जाओ। तो अब मैं फटाफट से गरम गरम रोटी बनाती हूँ, और साथ में घी वाले, मतलब जो खुश्क रोटी के ऊपर घी लगाते हैं ना, देसी घी, वो वाली रोटी बनाऊंगी।
और उसके साथ ये कीमा और करेले का सालन। ओए होए होए होए, क्या ज़बरदस्त इसका कॉम्बिनेशन है। आप लोग एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में। करेले को एक दफ़ा पहले हमने तेल में तल लिया है, फिर उसके बाद उसी तेल में ही हम प्याज, टमाटर, कीमा, अदरक, लहसुन, जो भी मसाले आप लोग रेगुलर डालते हैं वो डालकर और इसकी भुनाई कर लें और फिर दही ऊपर से डाल दें भुनाई के वक्त। ओए होए होए, क्या तो ज़बरदस्त सालन बनेगा, दिल करेगा खाते ही जाओ खाते ही जाओ। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी खाना खाते हैं। तो मुझे ना दराज से क्या मिला था, वाउचर मिला था एक, और उससे मेरे क्रेडिट में 700 रुपीज़ थे। मुझे तो हो रही थी बेचैनी कि अब इन पैसों को खर्च कैसे करना है, तो मैंने ये वाला पार्सल ऑर्डर कर दिया था। अब मैं जल्दी से इसको खोल के दिखाती हूँ ये कैसे है, और साथ में इसकी पिक्चर जहाँ से मैंने ऑर्डर किया था वो भी आपके साथ अटैच कर देती हूँ। पिक्चर में देखने में कैसा है और ओरिजिनल में कैसा है। तो फ्रेंड्स, ये हमें कुछ इस तरीके से रिसीव हुआ है। और सबसे पहले ये देख सकते हैं कि इसकी एक टांग ही नहीं है। यहाँ पर ये 3 इसके इस तरीके से हुक बने हुए हैं, 3, और एक बिल्कुल है ही नहीं। अभी जस्ट मैंने इसको ओपन किया, पूरा मैंने भी नहीं देखा। और ये इसके अंदर सारे इसके पीसीज रखे हुए हैं जो हमने असेंबल करने हैं अब। और सबसे पहले मैं आपको बालिश के हिसाब से इसका साइज़ बता देती हूँ। अगर आप में से कोई भी ले तो उसको पहले से आइडिया हो। 2, 3 बालिश भी पूरा नहीं है, 3 बालिश से भी कम है। और इसके ना 3 पीसीज हैं, ये देखिए 1, 2, 3। अब इसके अंदर एक तो यहाँ पर है नहीं, तो इसको पता नहीं किस तरीके से सेट करना पड़ेगा। मैं इसको जल्दी से सेट भी कर देखती हूँ कि कैसे होता है ये देखिए फ्रेंड्स, आधे से ज़्यादा इसके पीस ऐसे हैं जैसे मोल्डिंग में आते ही नहीं है। अब देखिए जैसे ये वाला पीस ये मोल्डिंग में आया ही नहीं है, या पता नहीं टूटा हुआ है शायद। मुझे तो लगता है ये यहाँ से टूटा हुआ पीस था। और इसके जो गत्ता है उसमें भी नहीं था। अगर टूटा हुआ होता तो इसके अंदर कहीं तो होता, ये पीछे से ही ऐसा है। मगर ये देखिए आधे आधे तो इसमें गैप है, खाया हुआ है बिल्कुल। और यहाँ से भी देखें ये पूरा है ही नहीं इसके साथ। और अगर हल्की सी ठोकर लगी, तेज़ हाथ लगा तो ये गया। तो अब इसके अंदर देखने में भी इतनी ज़्यादा मजबूती लग रही है। बेसिकली तो ये शू रह के कि हम इस पे अपने जूते वगैरह एडजस्ट करके रख सकें, मगर इसके अंदर इतने सारे पीसेस ही नहीं हैं, तो ये कैसे इसको होल्ड करेगा। तो फ्रेंड्स, ये देखें ये असेंबल कर लिए। यहाँ से इसका जो मोल्ड है ना, इसका मसला है, ये इसके अंदर नहीं जा रहा। इस तरीके से इसको अंदर जाना चाहिए, ये नहीं जा रहा। उसके अलावा ये देखें यहाँ से ये है टूटा हुआ, तो ये सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहेगा। इससे पहले मेरे पास एक रैक था, वो भी ऐसे ही था, वो ऐसे ही टूटा रहा। आखिरकार हमने तंग आकर उससे फेंक दिया, मगर वो किसी काम ना आ सका। और जितनी बात करें इसके वज़न रखने की, तो इसके अंदर इतना वज़न उठाने की कैपेसिटी नहीं है। अगर हम इस पर एक बोतल भी रखें ना, तो ये झुक रहा है नीचे की तरफ। मतलब इतना ज़्यादा हम इस पर वज़न नहीं रख सकते। ज़्यादा से ज़्यादा रखें चाय की 1-2 प्यालियाँ। और इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई के हिसाब से ये देखें सिर्फ एक बालिश भी नहीं है। अगर मैं अपने हाथ के हिसाब से रखूँ तो ये देखें मेरी ये उंगली की पूर बाहर की तरफ जा रही है, मतलब इतना छोटा है। और लंबाई में आपको मैं बताती हूँ, ये 1 बालिश और ये बस 2 बालिश। 2 बालिश से इतना ऊंचा है, बस इतना सा। और ये देखें ये इस तरीके से दिखने में इस तरीके से लगता है, और पिक्चर में इतना अच्छा इतना प्यारा लग रहा था। पर कहते हैं कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। बिल्कुल भी अच्छी क्वालिटी मुझे नहीं लगी, क्योंकि हम इस पे कोई वज़न तो रख ही नहीं सकते। वज़न रखेंगे तो ये टूट जाएगा, तो फिर क्या फ़ायदा लेने का। लिया तो इसलिए कि इस पे कोई वज़न वगैरह रखें, पर बस सही है, अब गुजारा करना पड़ेगा। जूतियाँ नहीं रख सकते बहरहाल इस पर, क्योंकि ये वज़न नहीं बर्दाश्त कर सकता। ये जालियाँ हैं और इसके पाइप भी इतने कमज़ोर हैं, अच्छी वाली क्वालिटी के पाइप नहीं। ये पाइप की क्वालिटी है, इस तरीके के इसके पाइप लगे हुए हैं। मतलब हल्का वाला जो प्लास्टिक होता है ना, इसमें वो वाला मटेरियल यूज़ किया हुआ है, हल्के प्लास्टिक वाला। और ये इसके ऊपर ढक्कन है, इस तरीके से ढक्कन दिए हुए हैं सारे। यहाँ पर देखें आप, इसको मैंने अच्छे तरीके से असेंबल करके मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर लूँ। तो जी फ्रेंड्स, आज है इसका दिन
हम ज़रूरी नहीं है कि हमेशा से सही रहें, कभी कभी इंसान की तबीयत अपसेट हो जाती है। आज मेरे मैदे में इतना बुरा वाला दर्द हो रहा है ना कि मुझसे बोला तक नहीं जा रहा, खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा। मेरी टांगों में ऐसे लगता है जान ही नहीं है। तो बस अभी ये वाली मैदे की टैबलेट लेती हूँ, कोल्ड ड्रिंक पिए, सब कुछ असर ही नहीं हो रहा है। इससे तो गंदा शदीद वाला दर्द पड़ रहा है ना कि बस ऐसे लगता है अब जान चल जाएगी। फ्रेंड्स, वो टैबलेट भी खा ली, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उल्टा दर्द तेज़ हो गया। अब ये नोस्पा खा कर देखती हूँ, इससे कोई ना कोई फ़र्क पड़े तो शायद। कभी कभी टैबलेट वाला दिन हो जाता है। इतना शदीद दर्द हो रही, सिर्फ चावल खाएं उसके बाद इतना बुरा दर्द होना शुरू हुआ है ना कि बस क्या ही कहने।